क्या थायराइड की रिपोर्ट आपको भी कंफ्यूज करती है? आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और थायराइड की रिपोर्ट को अच्छे से एक केस के थ्रू समझते हैं। एक 35 ईयर की फीमेल आपके पास प्रेजेंट करती है। वो कंप्लेन लेकर आई है कि उसको थका थका सा महसूस होता है, साथ में उसका वजन बढ़ रहा है और उसको कोल्ड इंटॉलरेंस है। जैसे ही आप ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं, आपकी प्रोविजनल डायग्नोसिस अपने दिमाग में बनने लगती है। इस प्रोविजनल डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए आप मरीज की लैब रिपोर्ट करवाते हैं और लैब रिपोर्ट में आता है कि मरीज की जो टीएसएच की वैल्यू है वो 8.5 है, मतलब बढ़ी हुई है। जो फ्री T4 की वैल्यू है वो कम है और फ्री T3 की जो वैल्यू है वो नॉर्मल है। जो आम अपने को समझाया जाता है उसमें बताया जाता है कि जब भी थायराइड की रिपोर्ट आपके पास आती है उसको कैसे पढ़ना होता है। आप सबसे पहले टीएसएच देखें। जैसे ही आपने देखा टीएसएच घटा है या बढ़ा है, मतलब थायराइड की एबनॉर्मेलिटी है। अगर टीएसएच बढ़ा है मतलब क्या कॉज है? हाइपोथायराइडिज्म है। और टीएसएच अगर कम है मतलब हाइपरथायराइडिज्म है। अब टीएसएच देखने के बाद आपको फ्री T3 और T4 देखना पड़ता है, जिससे आप कंफ्यूज या क्लियर हो पाएंगे कि भैया आपकी जो थायराइड की वैल्यू है, जो आपका हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म आया है, वेदर इट इज प्राइमरी या सेकेंडरी। तो इस केस में जो आपका फ्री T4 है वो कम आया है। तो लगभग लगभग अपन सोच पा रहे हैं कि अपन हाइपोथायराइडिज्म के केस से डील कर रहे हैं, और दैट टू विच हाइपोथायराइडिज्म प्राइमरी। पर इस केस में आप समझिए जो T3 है वो T3 नॉर्मल है। तो यहां आपको यह कंफ्यूज कर सकता है कि T3 कैसे नॉर्मल आया। एक इंपॉर्टेंट पर्ल यहां से लेकर जाइए कि जो T3 होता है वो T4 के थ्रू कन्वर्ट होता है पेरिफेरली। यूजुअली व्हाट हैपेंस कि फ्री T4 जो होता है या T4 जो होता है वो पेरिफेरली कन्वर्ट होता है T3 में। तो अगर पेशेंट का हाइपोथायराइडिज्म स्लो ऑनसेट के साथ है या मॉडरेट या माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म है, उस केस में फ्री T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है और अर्ली और इनिशियल स्टेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म में आपको T3 नॉर्मल देखने मिल सकता है। इसलिए अपने केस में जो अपनी डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस क्या आएगी? वो डायग्नोसिस आएगी प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। कैसे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म आया? क्योंकि टीएसएच का जो वैल्यू था वो बढ़ा हुआ था। इट सजेस्ट इट इज हाइपोथायराइड कंडीशन। और कंफर्म करने के लिए वेदर इट इज प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोथायराइड, अपन ने T4 की वैल्यू देखी और T4 की वैल्यू कम थी, मतलब इट इज प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। मतलब आपकी जो थायराइड की एबनॉर्मेलिटी है वो थायराइड ग्लैंड में है, ऊपर सेंटर में नहीं। आपने यहां पर इस केस को डायग्नोज कर लिया। क्या ये केस डायग्नोज करने के बाद आप अपने आप को रिलीव्ड महसूस कर रहे हैं, या आप ऐसा लग रहा है आपको कि आपने जंग जीत ली है? नहीं। आप देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि जो आपका मरीज था वो ऑलरेडी लिवोथायरॉक्सिन पर था, 50 माइक्रोग्राम की वो लिवोथायरॉक्सिन 2 महीने से खा रहा है, स्टिल उसके बाद भी उसका जो टीएसएच है वो 8.5 आया, तो आपकी नेक्स्ट स्टेप इस केस में क्या होगी? आप क्या करना चाहेंगे इस मरीज के साथ? क्या आप उस मरीज के लिवोथायरॉक्सिन का डोज बढ़ाना चाहेंगे, या इस वैल्यू की जो टीएसएच की रिपोर्ट, T3 T4 की रिपोर्ट आपके पास आई है, थायराइड फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास आई है, उसको आप वापस रीचेक करवाना चाहेंगे 6 हफ्ते बाद? आप क्या करना चाहेंगे? ये कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन सभी को होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन का कोर्स बनाया है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उस कोर्स में हमने सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, लिपिड प्रोफाइल, टीएफटी, HbA1c, नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस में आने वाली सारी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस को आम भाषा में समझाया है और पढ़ाया है, जिससे आप अपनी डेली ओपीडी की डे टू डे प्रैक्टिस को इंक्रीज कर पाएंगे और कॉन्फिडेंटली बूस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए उस कोर्स की लिंक को जाके एक्सेस करिए। अब आते हैं अपन अपने वापस केस पर। अपने केस में अपन ने क्या देखा था कि जो टीएसएच था वो बड़ा आ रहा है, इंस्टेड की अपना जो मरीज है, अपना मरीज ऑलरेडी लिवोथायरॉक्सिन पर है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इस केस में आपको आपके लिवोथायरॉक्सिन के डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा। जो 50 माइक्रोग्राम का डोज है उसको बढ़ाकर आपको 75 माइक्रोग्राम करना पड़ेगा। यूजुअली क्या होता है, जब भी आप टारगेट टीएसएच देखते हैं, जब भी आप हाइपोथायराइड के मरीज को कोई सी भी गोली प्रिस्क्राइब करते हैं लिवोथायरॉक्सिन वाली, उस लिवोथायरॉक्सिन जैसे ही प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको आपके दिमाग में गोल लेकर चलना है कि आपके मरीज का टारगेट टीएसएच क्या होगा। जो टारगेट टीएसएच होता है वो यूजुअली 2 या 3 की रेंज में आता है। अपने केस में क्या था? अपने केस में जो टारगेट टीएसएच है वो 2 या 3 की रेंज में नहीं आ रहा है, वो टीएसएच 8.5 था। मतलब 2 महीने से मरीज 50 माइक्रोग्राम की लिवोथायरॉक्सिन ले रहा है, उसके बाद भी उसका टीएसएच कम नहीं हो रहा है। इट शोज कि आपका मरीज जो है वो लिवोथायरॉक्सिन के सब ऑप्टिमल डोज पे है, इसलिए उसका डोज आपको
इंक्रीज करना पड़ेगा। अब आप यहां पर पूछेंगे कि भैया लेवोथायरॉक्सिन का जो डोज होता है उसको कैसे इंक्रीज करना होता है। देखिए यहां से मान के चलिए कि जो टीएसएच होता है वो स्लो रिस्पॉन्डर होता है। स्लो रिस्पॉन्डर का क्या मतलब होता है? स्लो रिस्पॉन्डर का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने आज गोली दी तो टीएसएच पे उस गोली का असर लगभग 6 हफ्ते बाद आपको देखने मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने आपके मरीज को आज 50 mg 75 माइक्रोग्राम पर कर दिया है, 50 माइक्रोग्राम टू 75 माइक्रोग्राम, और आप एक्सपेक्ट करें कि अगले हफ्ते उसकी टीएसएच की वैल्यू नॉर्मल हो जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने उसका डोज बढ़ाया है तो वेट फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स, 6 वीक्स बाद वापस बुलाइए, उसका टीएसएच करवाइए। अगर टीएसएच डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है और टारगेटेड रेंज में आ रहा है मतलब आपका डोज ऑप्टिमल है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब आपका डोज सब ऑप्टिमल है, आपको आपका डोज बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग केसेस अगर आपको और चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्सेस में लिखकर बताइए मोर केसेस, और इन्वेस्टिगेशन कोर्स की लिंक को एक्सेस करिए। थैंक यू वेरी मच।